कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बना रहे आपको, मतलब लोगों को इलाज नहीं दे पा रहे हैं, लोगों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। 9 लाख स्टूडेंट्स जो है कनाडा चला जाएगा पढ़ने के लिए। आप भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहाँ नारे लगते थे जेएनयू में, पूछे इनसे। जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से एक नहीं दो आतंकवादी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ, अरे उनके साथ ही है, उनके साथ एक मिनट सुन तो पूरा। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और अभी जैसा कि आप सभी को पता है आज दिनांक 31 दिसंबर है, यानी कि साल का अंतिम दिन, और लोग बहुत ज़्यादा उत्साह भी है 1 जनवरी को लेके। लेकिन 2024 के ऊपर हम जाएंगे, उससे पहले 2023 में क्या सब हुआ है अब तक उसके ऊपर बात करेंगे। नमस्ते मैडम, आपका नाम? नित्या दुबे। अभी 2024 का इलेक्शन भी आने वाला है और 2024 में एक और शुभ काम होने वाला है, वो है राम मंदिर का उद्घाटन। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? बहुत खुशी की बात हो रही है कि हमारे अयोध्या में श्री राम लला विराजमान हो रहे हैं और ये बड़े गर्व की बात है, जो पूरे इतने सालों से जो हमारे पूर्वजों की तपस्या रही है, जिसने बहुत लोगों ने यहाँ पे अपने जान न्यौछावर कर दिया राम भूमि के लिए, बहुत सारी तपस्या की। तो अब हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे राम लला विराजमान हो रहे हैं 22 जनवरी को। विपक्ष ये कह रहा है कि इस रामलला की मतलब राम जन्मभूमि का होना ठीक है, लेकिन इससे गरीबों को रोजगार नहीं मिल सकती है, इससे गरीबों का भला नहीं हो रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? उन्होंने अपने राज्य में क्या किया, कितना भला किया था? तब नहीं गरीबी थी, तब नहीं गरीबी थी। अब बोल रहे बेरोजगारी है, तब क्या था? सबको रोजगार मिल जा रहा था, तभी रोजगार नहीं था। हाँ तभी रोजगार नहीं था। कितना था भाई? जब से बीजेपी आई है तब से तो बहुत सारे रोजगार हैं। बीजेपी युवा के लिए काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है, मेरे समझ में तो कर रही है। अच्छा, बीजेपी लड़कियों के लिए, मतलब आप लड़की हो तो सुरक्षा दे रही है, सुरक्षा दे रही है। आज हम गोरखपुर से दिल्ली पूरी आजादी के साथ आते हैं, अकेले आते हैं, ट्रैवल करते हैं, पूरी रात ट्रैवल करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पहले ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता था। 2024 को लेके क्या लगता है? विपक्ष एक तरफ, पूरी तरह से सारे विपक्ष एक साथ मिल गए हैं, गठबंधन बना लिए हैं, तो वहीं अब टक्कर में बीजेपी है, तो बीजेपी अकेले बीजेपी क्या इन गठबंधन को हरा सकती है? बीजेपी सरकार में है और सरकार जो है वो आपको पता है इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में अगर आपको नॉलेज होगी तो इलेक्ट्रल बॉन्ड एक ऐसा सिस्टम है जो सरकार को एडवांटेज देता है दूसरी पार्टियों के मुकाबले। तो अभी जब तक ये सिस्टम रहेगा तब तक बीजेपी रहेगी, मतलब सरकार में रहेगी। जब ये सिस्टम खत्म हो जाएगा तब देख लेंगे, क्योंकि फंड्स का बहुत ही एक मतलब वो एडवांटेज देता है पूरा, और दूसरी पार्टियों के पास फंड्स ही नहीं है इस मुकाबला करने के लिए। हाँ, ये फंड्स को लेके एक और बात ही सामने आती है कि अभी फिलहाल जो है महाराष्ट्र में नागपुर में कांग्रेस ने रैली किया था, वहाँ पे भाषण हुआ था, तो उन्होंने QR कोड चिपकाया था कि डोनेट करने के लिए कुछ पैसा। इसके बारे में भी बहुत सारी चीजें बात बनाई गई थी। तो क्या लगता है कि मतलब कांग्रेस के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो चुनाव लड़ सके? ये सिर्फ कांग्रेस के पास नहीं, हर सरकार के पास है। आपका बहुत बुरा हाल है, आपको जिस तरह से जिन लोगों से डोनेशन मिलता था उन्हीं के बयान पे आप लोगों को, आपके जो लीडर्स को पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। हालांकि उसमें तथ्य निकलेंगे नहीं निकलेंगे पता नहीं, लेकिन आपके पास गवाह के रूप में वो लोग हैं ना जिन्होंने उनको डोनेशन दी थी, और वो डोनेशन आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली, जिसके लिए सरकार दावा करती है कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि स्टेट बैंक से जो भी पैसा पार्टी की ओर डाइवर्ट होता है, किसी भी पार्टी की ओर डाइवर्ट होता है, वो तो पूरा अधिकार है सरकार को जान लेने का, वो सरकार जान सकती है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल आपको साफ नजर आता है कि दूसरी पार्टी के पास डिसएडवांटेज है। दूसरी पार्टी तो पता ही नहीं कर सकती कि बीजेपी के पास कहाँ से पैसा आ रहा है। अगर कोई भी जिनको बीजेपी फायदा दे रही है, अगर वो बीजेपी को पैसा दे रहे हैं तो उनके पास तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। और उससे भी सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद तो ये पैसा वो दिखा देते हैं कि ये तो हमारे पास व्हाइट पैसा है, देखो हमारे पास तो जो पैसा आया है ये डोनेशन का तो व्हाइट आया है। तो अभी बहुत इम्बैलेंस हो चुका हुआ है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी जो है वो जो जिसके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है बार-बार, और राहुल गांधी खुल के कहते हैं कि वो अमीरों की सरकार है, गरीबों। क्योंकि मैं तो जब मैं इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात करता हूँ तो यहाँ तो इलेक्ट्रल बॉन्ड पता ही नहीं है लोगों को कि क्या चीज है। इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या चीज है वो पता ही नहीं है। आप मैडम से पूछ लीजिए कि इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है और वो कैसे बीजेपी को फायदा देता है, वो इनको नहीं पता होगा। सर ये देखो, लेकिन हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये कारण है जिससे कि बीजेपी अपने आप को प्रॉफिट में ले जा रही है, और इवन कोई भी रूलिंग पार्टी हो उसको प्रॉफिट होगा ही होगा, ये कॉमन सी बात है। लेकिन ये इस तरह का तमाशा तो हमने 1984 में भी देखा है, जब एकदम सारा का सारा जो है जो सरकार की तरफ मतलब कांग्रेस के पास पहुंच गया था। ये सब कुछ तो देखा है हमने, और किस तरीके से बीजेपी परेशान थी उस समय। क्या ये अभी गरीबों के लिए फायदेमंद है?
ये कहाँ से गरीबों के लिए फायदेमंद होगा? क्या मतलब- आप एक बात सुनिए, आप कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बना रहे, आपको मतलब लोगों को इलाज नहीं दे पा रहे हैं, लोगों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। 9 लाख स्टूडेंट्स जो है कनाडा चला जाएगा पढ़ने के लिए। आपके पास कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसी यूनिवर्सिटियां यहाँ पर खोलें जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे एडमिशन लें, बाहर ना जाएं और यहीं पर काम करें। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी मैडम को नहीं नजर आ रहा, तो फिर उसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि आगे एकदम ऐसा चश्मा सबके आगे और मीडिया से आगे लग रहा है चश्मा, कि ऐसा चश्मा लग गया हुआ है। इस पे सवाल है कि जैसे आपने कहा कि यूनिवर्सिटी नहीं खुल रही है, लेकिन डेटा तो ये कह रहा है ना कि यूनिवर्सिटी कई सारी खुली है। मतलब पिछले 2014 से पहले जितनी थी अब उससे ज्यादा दुगनी बन चुकी है। अब ये डाटा कहाँ से आता है ये तो मुझे नहीं मालूम। और स्टूडेंट्स भी तो नजर आने चाहिए ना, जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, जो उससे निकले हैं, वो कहाँ काम कर रहे हैं। अगर 2014 से कोई यूनिवर्सिटीज खुली हैं तो उसमें से जो स्टूडेंट्स आए हैं वो कहाँ काम कर रहे हैं? वो तो बेरोजगारी घूम रहे होंगे ना, अगर नहीं भी कर रहे तो। अगर विपक्ष इतना ही मजबूत है तो वो सत्ता में आए और नालंदा जैसा विश्वविद्यालय बनवा दे ताकि सारे स्टूडेंट्स को तो आप ये सवाल नॉलेज मिल सके, बिल्कुल मिल सके। सरकार से पूछो अगर ना, ये नालंदा जैसा विश्वविद्यालय बने, ये बात तो सरकार से पूछी जाएगी। फिलहाल अभी नालंदा विश्वविद्यालय बनने के मतलब वो प्रोसेस में है, वो बनना शुरू हो चुका है। ऐसा नहीं कि नहीं बन रहा, वो बनना शुरू हो चुका है। तो अभी इस पे सवाल है कि युवा के लिए काम कर रही है बीजेपी? बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल। कैसे कर रही है? मैं लड़की हूँ, मैं लड़की के पर्पज से बताती हूँ, गर्ल्स के पर्पज से कि हमें सेफ्टी है, सुरक्षा है। पहले नहीं था। बिल्कुल सर इस पे क्या कहेंगे? पहले सुरक्षा नहीं थी और अभी सुरक्षा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये हर जगह कहा जा रहा है। लेकिन हाँ, वहीं एक और सवाल है मेरा ही कि ये बहुत सारा मर्डर, जैसे दिल्ली में ब्रूटली हत्या जो है ना, वो बीजेपी की ही सरकार में देखा जा रहा है कि कहीं पे कुकर में उबाला जा रहा है, तो कुछ से कुछ किया जा रहा है। बिल्कुल। हमारे वहाँ तो यूपी में जितने भी गैंगस्टर्स हैं उनका तो धुबला ही छूट गया है। हाँ, योगी जी ने धुबला ही छुड़ा दिया, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि बीजेपी के राज में। यूपी में हाथरस भी है ना, जो वहाँ पर जो कुछ घटना हुई है। मणिपुर में नहीं। तो मणिपुर के लिए सरकार जिम्मेवार होगी ना। आप मतलब ये मणिपुर में है तो मणिपुर के लिए मतलब सरकार जिम्मेवारी नहीं लेगी? अदर स्टेट में नहीं हो रहा है, अदर स्टेट में बाकी सरकारें जिम्मेवारी लेगी ना। अगर आप सरकार को जिम्मेवार नहीं मानोगे तो फिर किसको मानोगे? सही बात है। पहले ज्यादा सुरक्षा थी, इतनी सुरक्षा थी कि एक तो पैसे का एक उठाई गिरा, यहाँ के प्रधानमंत्री को का मर्डर करके निकल जावे थे। इतनी सुरक्षा थी इस देश की। एक प्रधानमंत्री, दो प्रधानमंत्री के मर्डर हुए यहाँ। अरे मैं इनसे बहस नहीं कर सकता। क्यों बहस क्यों? सच्चाई इसका सामना नहीं कर सकते, ये बोल लो। सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। क्यों मर्डर हुए उनके? सुनो, आतंकवादी ने उनको मारा था, लेकिन दूसरा सवाल ये उनका सवाल ये था कि सुन दो लो, आतंकवादी ने मारा था, लेकिन आतंकवादी उन्होंने पाले थे। कांग्रेस के तो पाले हुए आतंकवादी थे, क्यों फंडिंग करते थे। आज फंडिंग बंद हो गई। पड़ोसी देश को देख लो, हाथ में कटोरा उसके, सत्ता से बाहर है कांग्रेस, आज भीख मांग रहा पड़ोसी देश। लेकिन यूनिवर्सिटी का क्या? जैसे कि यूनिवर्सिटी पहले थी, वहाँ पढ़ाई लिखाई होती थी, क्या अब यूनिवर्सिटी खुल रही? जैसे कि इन्होंने डेटा भी बोला, उन्होंने कहा कि बहुत सारे बच्चे अब कनाडा या फिर अदर स्टेट अदर कंट्री जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। इंडिया में क्यों नहीं रुक रहे हैं? क्यों बाहर कंट्री के इंडिया में नहीं आ रहे हैं? इंडिया में नहीं आते। पढ़ाई करने के लिए? मैं क्या कह रहा हूँ, इंडिया में नहीं आते लोग पढ़ाई करने के लिए। अगर एक सुन तो लो, एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। पक्का सुनोगे, रुको। अगर 70 सालों में इस देश में काम होता तो आज भारत की जनता को दूसरे देश में पढ़ाई के लिए या मदद के लिए नहीं जाना पड़ता। तो ये 70 सालों का कराधरा जो आज भुगतना पड़ रहा है, 9.5 साल में इतनी जल्दी पूरा नहीं हो गई। यह 70 साल का गंध है जो कि 20, 25, 30 साल तो इसको हटाने में। तो अभी JNU यूनिवर्सिटी बर्बाद की जा रही है या दूसरी यूनिवर्सिटियां बर्बाद की जा रही हैं? हैदराबाद कह रहे हैं उन यूनिवर्सिटियों तो इनसे बात कर लीजिए या तो फिर ना हैदराबाद जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें एक दलित युवक ने आत्महत्या की थी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी भूल गया, उसका भी नाम लो। अलीगढ़ भी बोलो। हाँ बोलो। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी बर्बाद की जा रही है ना, बर्बाद की जा रही है ना सारी यूनिवर्सिटियां जिसमें पॉलिटिक्स या हिंदू बर्बाद कैसे जा रही? ये हिंदू मुस्लिम का एंगल डाला जा रहा है। अब यूनिवर्सिटी में जो है सिर्फ आतंकवादी पढ़ते हैं, जामिया मिलिया में आतंकवादी पढ़ते हैं, पुलिस दरवाजा तोड़ के लाइब्रेरी में घुस जाती है, स्टूडेंट को खींच के। ये चीज पहले नहीं होता। ये कहाँ था पहले जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स थी वो कॉलेज के अंदर थी ना, या अगर थोड़ी बहुत बाहर थी तो उससे आज हमारे जो MLAs हैं या MPs हैं वहां से निकले हुए हैं ना। आज तो इसी को बर्बाद किया
जा रहा है। आज तो मतलब पढ़ाई के नाम पर सिर्फ क्या, बिहार में आप देख लीजिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए जाते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए जो खान सर हैं या दूसरे हैं वो जो सिर्फ सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी हो रही है और किसी तरह का कोई विचार नहीं है, विमर्श नहीं है यूनिवर्सिटी के नाम पर। अरे ये यूनिवर्सिटी के हमने तो सुनो इसके ऊपर सवाल ये है ना बेसिकली कि अभी जो यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर पढ़ाई नहीं हो रही है, वो बीजेपी के सरकार में, इसमें क्या सुन तो पढ़ाई नहीं, जो इन्होंने बोला उसका उत्तर दूंगा और इसका भी उत्तर दूंगा। आज पढ़ाई तो पूरे भारत के अंदर हो रही है, कौन कह रहा पढ़ाई नहीं हो रही? क्या कितने का क्या हर परिवार से कलेक्टर बनते थे पहले, हर परिवार से कमिश्नर निकलते थे, IPS निकलते थे हर परिवार से। सुन तो 1 मिनट, खैर GNU की बात, जब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहाँ नारे लगते थे GNU में, पूछिए इनसे। जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से एक नहीं 2 आतंकवादी पकड़े जाते हैं, जब कहाँ चले जाते हैं छात्र, कहाँ चली जाती है पढ़ाई इनकी, कौन होते हैं वे लोग? इस्लाम धर्म से होते हैं। जो आतंकवादी अभी पकड़े गए थे, अभी तो 1.5 महीना पूरा नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार ने पकड़े गए, अरेस्ट किए गए। क्या यूनिवर्सिटी में आतंकवादियों को पढ़ाई की जाती है या एक विद्यार्थी की पढ़ाई होती है, या क्या उद्देश्य तोड़ने की पढ़ाई की जाती है? सुन तो नेगेटिव नहीं, केवल आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं सुनिए सवाल ये है ना, उनका ये नहीं है, उनका ये है कि पहले हिंदू मुस्लिम नहीं होता था यूनिवर्सिटी के अंदर, पॉलिटिक्स होती थी, लेकिन पॉलिटिक्स यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहती थी, बाहर नहीं आती थी। अब पुलिस वाले आते हैं, लाइब्रेरी तोड़ के अंदर चले जाते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर घुस जाते हैं, कुछ से कुछ करते हैं, ये बातें अब होने लगी। क्यों होने लगी? अगर बदमाश अंदर बैठा हुआ तो दरवाजे नहीं पता नहीं क्या टूटेगा। अच्छा, पहले बदमाश टूटेगा, बदमाश थे, लेकिन बदमाशों को पालने वाली सरकार भी यही थी। अच्छा। इसलिए उन बदमाशों तक के गले तक हाथ नहीं पहुंचे थे, क्योंकि इन्होंने ये आतंकवाद को पाले थे। क्योंकि इनकी सरकारों में एक भी आतंकवादी को बताओ जिसको फांसी लगी हो या जिसका एनकाउंटर हुआ हो इस देश के अंदर, बताओ तो एक का भी नाम बताओ तो। देखिए ऐसा है, वो जो नारे लगाए गए थे उन्होंने क्या मुंह पे बांधे हुए थे, कपड़े बांधे हुए थे, गंजा भी इंसान था, कोई था, वो कौन है उनका आज तक नहीं पता लगाया गया ठीक करके। आप ना देखिए, आप बिल्कुल झूठ है, जिन्होंने कोई झूठ नहीं, आप प्रूफ नहीं कर सकते, उनमें से कोई नहीं पकड़ा गया, आप बिल्कुल प्रूफ नहीं कर सकते। जिन्होंने ये नारे लगाए उनको प्रूफ किया गया है वहाँ पर। अच्छा, ये नारा क्या था और किसने किया था? नारा क्या लगाया गया था सर? नारा क्या लगाया गया था? अगर प्रूफ किया गया तो बताओगे ना नारा? नहीं, मैं उनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि वहाँ पे किसी के माथे पे पट्टे नहीं लगे थे, किसी के अभी बोल रहे हैं ना आप कि यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं लगे थे कि जिन्होंने नारा लगे थे। मैं क्या बोल रहा हूँ उसका किस तरह से जवाब दिया जा रहा है। जिन लोगों ने रियल में नारे लगाए थे उनकी तो पहचान ही नहीं हो पा रही है। जो लोग पकड़े गए हैं उन पे आपने झूठे इल्जाम लगा रखे हैं और उनको खाली आपको नैरेटिव चाहिए। आपको कन्हैया कुमार का नैरेटिव चाहिए कि कन्हैया कुमार ने ऐसे बोला है, जबकि कोर्ट में ये बात साबित भी नहीं हुई है। तो मतलब ये जो टुकड़े वाले बातें कह रहे हो आप, ये क्या झुकला रहे हैं? पूरा दिल्ली जानता, पूरा देश जानता है जिन बातों को कोई झुकला रहे हैं। ये झूठ बोलने के में नंबर वन। ठीक है, चले ठीक है। एक झूठ की, अब सारी भीड़ मेरे एक झूठ को सच्चाई में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मान लेते वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन एक बात हमें बताइए, जैसा कि उन्होंने ये कहा कि अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कोर्ट में भी कि वो जो नारे लगाए थे वो कौन है, उस अज्ञात का नाम पता नहीं चला, तो इस पे क्या कहेंगे? अज्ञात क्या होगा, अज्ञात तो पता नहीं चला, फिर भी अखबारों में छपता रहा, रोज न्यूज आई, क्या लोगों को पता नहीं चला, लोग नहीं समझते कौन होता है। अच्छा। जो देश तोड़ने वाले होते हैं, साफ दिखता है, पता चलता है। क्या आप देश विरोधी नारा लगा सकते हैं? मैं लगा सकता हूँ, आप लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। जो देश से प्रेम करते हैं वो देशभक्त होते हैं, जो देश से नफरत करते हैं, जिनको हर चीज में गलत नजर आता है, वो देशद्रोही होते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार देश से नफरत करते हैं? मतलब कन्हैया कुमार जो हैं, जो इतना प्रखर करके बोलते हैं, वो क्या देश से नफरत करते हैं? नेक्स्ट छोड़ के वो कांग्रेस में क्यों आया, ये हमें जवाब दीजिए आप। ये इसके लिए आप कन्हैया कुमार से पूछिए ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? लेकिन मैं सीधा ये बोल रहा हूँ कि जो बोलने में इतना प्रखर है, जो आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। जो बोलने में इतना प्रखर है, जो उसकी पढ़ाई बोल रही है और वो हिंदी में, प्योर हिंदी में बात करता है, क्या मतलब वो मतलब अपने देश से प्रेम नहीं करता?
आप जो इस तरह का उसमें एक इल्जाम लगाना चाहते हैं, उसमें एक परसेप्शन बना। आप बहुत बड़ा सपोर्टर कन्हैया का शुरू में थे, बता देते आपको। वो जब वह जेएनयू में था और जब किसी पे काम करता था छात्रों के लिए तो अच्छा प्रोसेस था। हम उनका भी बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, बहुत बड़ा। अभी भी मैं फोटो डाल रखा हूँ, बता सुन तो लीजिए पहले। दूसरी बात, उसने जब नारा के साथ जो स्टार्ट किया, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ, अरे उनके साथ ही है, उनके साथ एक में सुन तो पूरा। अरे मैं बोल देता हूँ एक बात कि अगर किसी ने बोला ये हाथी है और यहाँ 20 लोग में 19 लोग बोल रहे हैं कि हाथी है और एक आदमी बोला नहीं चींटी है, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई। आप इतने सारे लोग खड़े हो, क्या आपको नजर नहीं आ रहा हाथी है? हाथी बोलोगे ना हाथी को, तो देशभक्त होता है और टुकड़ा टुकड़ा होता है। सीधी बात है, जिसने बोला टुकड़े टुकड़े होंगे, कैसे बोल सकता है देश के लिए टुकड़े टुकड़े होंगे? कांग्रेस अच्छा या कम्युनिस्ट अच्छा, ये हमें समझ में। कांग्रेस और कन्हैया की बात हो रही है ना, कांग्रेस अच्छा या कम्युनिस्ट अच्छा? कम्युनिस्ट छोड़ क्या, कन्हैया की बात आप पीछे क्यों जाते हैं? सर देखो, सवाल ये है वही इसीलिए पूछ रहे हैं। ये है ही नहीं, क्योंकि अगर कोई राजनीति पार्टी में से कोई आदमी, कोई सांसद या कोई भी राज्यसभा का मेंबर, अगर उसका मन है अभी यहाँ जाने का तो वो वहाँ जा सकता है, वहाँ अभी मन है बीजेपी में जाने का जा सकता है, उसमें कोई आप नहीं सवाल कर सकते हो। हाँ, तो मेरा सवाल ये है बेसिकली कि बीजेपी जो है आप पिछले 10 साल में युवाओं के लिए काम की है, रोजगार पे काम किया, यूनिवर्सिटी बनाई है, तो उसमें काम चल रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा। जिनको बहुत अरे तो अब आज अच्छा लगा जिनको लगता है कि देश में एजुकेशन पे काम नहीं हुआ, तो देखेंगे ना 2014 से पहले कितनी IITs थी, आज IITs की संख्या कितनी है, एम्स की कितनी है, ट्रिपल संख्या बढ़ी है या फिर पढ़ाई भी? एक चीज मेरे को समझ नहीं आती, IIT में पढ़ाई नहीं होती है। आप बोल दोगे IIT पढ़ाई नहीं होती, IIT खुला पढ़ाई के लिए हुआ ना, एम्स खुला तो पढ़ाई के लिए खुला ना, फिर आप कैसे बोलो पढ़ाई नहीं हो रही है? पढ़ाई नहीं हो रही, मैं बस पूछ रही हूँ कि संख्या बढ़ी है या पढ़ाई भी हो रही है? संख्या बढ़ती है और पढ़ाई भी होती है ना। घर के अंदर कैमरा लेके चल रहे, आप घर का कैमरा था, डिजिटल नहीं चलता था। देखिए आज इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, कोई लाया क्या आज से पहले? नहीं लाया। 2020 के अंदर जो न्यू एजुकेशन NEP आई है, अरे बहुत सारी पोजीशन 78 में पैदा नहीं हुआ था, 50 साल कहाँ चले गए थे सब लोग, आज ही तो आए ना, हुआ ना रिफॉर्मेशन। IIT कहाँ थी? 23 IIT, 7 IIT हुआ करती थी पहले, अभी 23 IIT पहुंच गए हम। आज 31 NIT है, आज एम्स है, ट्रिपल IT है, आज बहुत सारे आईसर खुले हैं, डबल IIS। इसी आंकड़े की बात मैं भी कर रही थी कि पहले मतलब कि 7 या कम थे, लेकिन अब ज्यादा हो चुके हैं। लोगों के आंकड़े पता नहीं है, बस यूं फालतू की बातें करनी है। अरे अच्छा यूं, अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? बात करो ना आंकड़ों पे, कैसे बात करते हो? आंकड़ों बात करो। क्या इंडिया इकोनॉमी नहीं बना? आज सबसे बड़ी इकोनॉमी में आज सारी चीजें करेंगे। सुनो एक सेकंड, ये सारी बातें करेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि मदरसे हर साल बढ़ते थे, खुलते थे जाते, मदरसे की बात नहीं करेंगे। मैं बता तो रहा हूँ, वो बात नहीं करेंगे जो सच्चाई है। एक सेकंड, मैं ये बोलना चाहता हूँ। आज आप बात सुन लीजिए कि इतना सब कुछ हुआ, रिफॉर्मेशन, NEP नई पॉलिसी भी आई, तो एजुकेशन में बात हो गई। अब बात करते पैसों की, इकोनॉमी की बात करते हैं। आज हम इंडिया की लार्जेस्ट, मतलब वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट इकोनॉमी में कैसे शामिल हो गए? आज हमने यूके जिसने हम पर राज किया, अब वो पीछे हो गए ना। आज शेयर मार्केट का भी अभी सुना होगा आपने, सबसे 7th लार्जेस्ट हमारा इंडेक्स बन गया। कैसे बन गया? पैसा नहीं है तो कैसे हो गया? एक रात में कैसे हो गया? ऐसे ही हो गया, कैसे नहीं होता ऐसे? सर इकोनॉमी बात कर ली, देखिए मैं बात करता हूँ अभी। हाँ बोलिए आप। हाँ ये आप और अच्छा मैं बात करता हूँ, सुनिए। हेल्थ पे बात कर लेंगे। अब स्पेस एजेंसी की बात कर लीजिए। स्पेस एजेंसी में रशिया ने भी हमारे साथ भेजा था। हाँ, फिर हम कैसे चंद्रयान 3 एकदम पास हो गया? क्यों? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने काम नहीं किया, DRDO काम नहीं हो रहा है, डिफेंस में काम नहीं हो रहा है, किस में काम नहीं हो रहा है? बताओ कौन सा सेक्टर लेना चाहते हो आप? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना अच्छा काम हो रहा है, कौन सा सेक्टर लेना चाहते हो? कौन कहता है कि है ना, आज आप इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, आप स्पेस ले लीजिए, डिफेंस ले लीजिए, एजुकेशन ले लीजिए, मेडिकल ले लीजिए, सब में काम हो रहा है ना। कि कौन सा किस में दिक्कत आ रही है? मोदी जी के आप मंत्रालय में गिना लूं कैसे कैसे काम किया है। ये अश्विनी वैष्णव का रेल मंत्रालय देख लो, पीयूष गोयल का, ये मनसुख मांडव्य के हेल्थ मिनिस्ट्री देख लो, सबसे ऊपर नितिन गडकरी का ओके है। अपनी जान जोखिम में डालकर लाहौर में एक हमारा महान आदमी लाहौर में पड़ा रहा, अजीत दाभोल जी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सुरक्षा सलाहकार। आप उनके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का देख लो, तो उनके मंत्रालय तो देख लो ना। विपक्षी लोग बोलते हैं
कि भाई अभी भी संभल लो वरना मोदी 24 में आ जाएगा। तो मोदी जी को आपका क्यों कितना डर है? हमारे अंग्रेज तो कृत्रिम कोहिनूर तो लूट के चले गए चोरी करके, लेकिन वो जीवित कोहिनूर है, उसको तो जिंदा दिली से काम करने दो। तो सर ये सवाल जो है ये इस पे- जीवित कोहिनूर है, उनको जिंदा दिली से काम करने दो। ये एक इमेज बन रही है ना। अभी तो ये तो कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, कुछ शायद ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं जी मोदी जी तो अवतार हैं, मोदी जी जैसा तो कोई है नहीं। तो जब इस तरह की भावना से लोग मतलब आ जाएंगे, जब सिर्फ चेहरे को ही देखेंगे, व्यक्तिवाद कितना बढ़ रहा है, हर चीज व्यक्तिवाद पे ही जा रही है, तो क्या होगा? मतलब इसका मीनिंग क्या होगा?